उठेगा। हम पढ़ेंगे हाँ पास्टर शोक के साथ। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों का विश्वास मरा पड़ा है, इसलिए उनकी गवाहियां भी मरी पड़ी हैं। आज बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, उन लोगों का विश्वास मार दिया किसी ने। हो सकता है किसी बीमारी ने, किसी रिपोर्ट ने, किसी हालातों ने आपका विश्वास, आपके दोस्तों ने आपका विश्वास मार दिया हो। और बहुत सारे लोगों का विश्वास जब मरता है तो उनकी एक गवाही भी डेड हो जाती है उस दिन। यहाँ पर यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया और समय पतरस, पौलुस क्या सब चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे और उनको पता था कि यीशु मसीह जी उठेगा, और लेकिन उनका विश्वास भी मर गया जब यीशु मसीह को क्रूस पर से गुफा में रख दिया गया, कब्र में गाड़ दिया गया, रख दिया गया, और उसी समय उनका विश्वास भी मर गया और वो अपने अपने काम पर चले गए। कोई बिजनेस में चला गया, कोई इसी समय मछलियां पकड़ने चला गया। लेकिन मरियम दौड़ी दौड़ी गई उनकी तरफ और मरियम कहने लगी, अरे हमने सबने एक साथ विश्वास किया था, हम एक साथ चर्च जाते थे, हम अपने गांव में से एक साथ विश्वास करते थे, हमने यीशु के सामने करे के बड़े बड़े कमिटमेंट किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, हमने अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कार होते देखे यीशु मसीह से, करे के यीशु मसीह पर विश्वास करो। और यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन चेलों ने विश्वास नहीं किया, चेले अपने अपने काम पर चले गए। आज भी मैं कह रहा हूं कि आज भी नारियों का सम्मान क्यों किया जाता है? क्योंकि आदमी लोगों ने विश्वास छोड़ दिया था, लेकिन औरतों ने विश्वास छोड़ा नहीं है। हालेलुया। मैं पूरे साल में एक बार तारीफ करता हूं औरतों की, बस वो भी ईस्टर के दिन। सारे बोलो हालेलुया। और आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो ईस्टर के दिन ये औरतें, आप किसी भी जगह चला जाओ, चर्चों में सबसे ज्यादा औरतें ही मिलेंगी, आपको आदमी कम मिलेंगे। हालेलुया। आज भी बहुत सारी औरतें आई हैं, बोलो हालेलुया। मैं लोगों की बता रहा हूं कि मरियम ने विश्वास किया। मरियम ने कहा कि मैं तो विश्वास करती हूं, और बाइबल में लिखा कि वो सुगंधित फूल लेकर, फूल दो, फूल है किसी की चोटी में, कोई भी नहीं, चल भूत नहीं तेरे से नहीं लेना। हाँ 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 हाँ, फूल दो, फूल दिखाओ दिखाओ, मैं बताता हूं आपको। फूल, ये फूल, मरियम फूल लेके जा रही थी। कहां पर? कब्र पर। मरियम एक फूल भरा गुलदस्ता लेकर जा रही है, और उसी समय उस फूल के गुलदस्ते के अंदर लिखा कि सुगंधित फूल भरा गुलदस्ता लेकर जा रही है मरियम। कह रही क्या करने के लिए? और उसी समय जब वो जा रही थी, रास्ते में उसको लोग मिलते हैं, बोलते कहां जा रही है? कह रही कि मैं गुलदस्ता लेकर जा रही हूं। कह रही क्यों? फूलों भरा गुलदस्ता लेकर जा रही थी, और उसी समय ऐसे पकड़ कर जा रही है, और उसी समय बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर उसको रास्ते में मिलते हैं, और रास्ते में मिलने के बाद उसी समय देख रहे थे, करे क्या लेकर जा रही है मरियम? करे अरे कोई एयरपोर्ट पर थोड़ी मिलने के लिए जा रही है, कोई ये एयरपोर्ट पर आई है क्या? एयरपोर्ट पर जब अपने मेहमान को लेने जाते हैं तब गुलदस्ता लेते हैं और ले भाई बाहर आ जा। लेकिन करे करे कब्र पे आई है ये, करे कब्र आई है, यहां से कोई वापस नहीं जाता। करे कहां है? उसने वो कहा अरे तुम्हें नहीं पता, करे कि आज मैं सुगंधित भरे फूल लेकर आई हूं अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। कह रहे ये फूल, कह के आज मुझे शर्म से कहना पड़ रहा है, मेरे चर्च में एक भी मेरे लिए फूल नहीं लाया, मेरे प्रभु के लिए एक भी फूल नहीं लाया कोई आज। सारे बोले हालेलुया। लेकिन बता रहा हूं कि अगर आपके पास फूल है या नहीं है, लेकिन आपके पास सुगंधित फूल है या ना हो, लेकिन यहां पवित्र आत्मा बता रहा था, करा सुगंधित फूल नहीं चाहता आपकी आत्मा के अंदर, करा के वो पवित्रताई के फूल चाहता आपके अंदर। कह कि आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं और परमेश्वर को फूल चढ़ाते हैं जाकर भगवान को, लेकिन अंदर से फिर भी स्मेल आती है, अंदर से बो मारती है पाप की। परमेश्वर ऐसे फूल पसंद नहीं करता। परमेश्वर कह रहा है कि वो बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं फूल जैसे, कह रहा है जो पवित्रताई से, कह रहा मेरे पास आज भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए आए हैं। आज कह रहा है कि मैं इनको ऐसा फूल बनाकर भेजूंगा, आपके अंदर से सुगंध मारेगी आज, आपके घर में सुगंध मारेगी आज, आपके बिजनेस में सुगंध मारेगी आज। आप जहां प्यार रखेंगे आप कांटे नहीं फूल पैदा करेंगे आज के बाद। आप किसी के बिजनेस में
बास नहीं मारेंगे। लोग बोलते हैं अरे ये कुलखनी आ गई, हमारे घर में जब भी पैर रखती है हमारे घर में नुकसान हो जाता है। अरे आज के बाद कहने का मौका नहीं देगा। यीशु जी उठा है आज उन लोगों के लिए जो सुगंधित फूलों के साथ नहीं, सुगंधित मन के साथ यीशु के कब्र पर आए हैं, जो यीशु के घर आए हैं, यीशु के चर्च में आए हैं। कह रहा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। लेकिन यहां मरियम कह रहा चली गई मरियम। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जितना मर्जी आपका बैंक बैलेंस बास मार रहा हो, आपके लीवर बास मार रहा होगा, आपकी किडनियां बास मार रही होंगी, बास का मतलब सड़न मार रही होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं कह रहा हूं उसी के अंदर कह रहा स्मेल आने वाली है, खुशबू आने वाली है यीशु की। आपकी किडनियों में, आपके लीवर में आज स्मेल आने वाली है। क्यों? क्यों? क्योंकि यीशु आज जी उठा है आपके लिए। आप ईस्टर के दिन आए हैं, आप परमेश्वर के घर आए हैं, उसके भेंट करने के लिए आए हैं। वो ऐसा कसाई परमेश्वर नहीं है कि आपसे भेंट करके नहीं जाएगा। वो एक एक की आज प्रार्थना को स्वीकार करके जाएगा। करा मरियम के बारे में सुना, मरियम करा मगदलिनी करे वहां पर गई, फूल लेकर गई, सुंदर फूल लेकर। लेकिन जब वो जा रही थी रास्ते में उसे लोग मिलते ठट्ठाव कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसती है और उसी समय वो देखती है कि कब्र तो खाली है, वहां पर तो सिर्फ करे कपड़े कपड़े पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह का शरीर, उसकी लोथ वहां पर नहीं है। और बहुत सारे उसको देखकर रोने लगी वो और चिल्लाने लगी वहां पर, और धरती की ओर नीचे मुंह कर कर खड़ी हो गई और उसी समय हैरान हो गई, कहने लगी कहां गया मेरे यीशु मसीह का शरीर? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? मैं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ढंडोरा पीटती फिरती थी। यीशु सामर्थी परमेश्वर है, वो आजाद करता है। करीब लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसने कहा अरे उस समय वो टेंशन में आ गई कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन उस समय में वो धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी थी। लेकिन यहां पर लिखा एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत आकर बोलता है अरे क्यों तुम मुर्दों में, पत्थरों में, पेड़ों में सिर झुकाए खड़ी है? क्या तुम पवित्र आत्मा की बात को याद नहीं करती? याद कर उस कमिटमेंट को जो परमेश्वर ने की थी, यीशु ने की थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा आज। हालेलुया। कह रहा याद कराने के लिए आया हूं तुझे, याद कराने के लिए, याद कराने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने जो वचन में कहा है, जो उसने आज तक कमिटमेंट की है, हमेशा उसको पूरा किया है। हालेलुया। मरियम को पता था, इसलिए वो बिजनेस करने के लिए नहीं गई। वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, जानती थी परमेश्वर की कमिटमेंट को कि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। आज बहुत सारे लोगों के लिए कह कि आज शर्म की बात है, लोग चर्च जाते तो हैं, प्रार्थनाएं कराते तो हैं, लेकिन जब उनके काम नहीं बनते वो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं परमेश्वर के सामने, कई बार अपने वादे को तोड़ देते हैं। यहां पर मरियम फैसला ले रही थी, मरियम कह रही थी कि मैं तो कमिटमेंट पर खरी उतरूंगी। आज बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, करा बाजारों में, गलियों में सिर झुकाए खड़े हैं। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत उसे कह रहा था अरे मुर्दों में सामर्थ नहीं होता। करा के परमेश्वर तो करा जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, वो मुर्दों लोगों के बीच में काम नहीं करता। मैं मुर्दा चर्च के अंदर नहीं आया हूं, मैं मुर्दा लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और जीवित गवाही आज रात जिंदा लोगों के बीच में बनाने वाला है। वो घूम रहा है यहां पर, वो घूम रहा है आज परमेश्वर यहां पर घूम रहा है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि तुम जीवित को, कह रहा कि बाइबल बोलती है तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ए तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में क्यों ढूंढते हो? कह रहा जिंदा परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। एक लड़का था और वो बड़ी लड़ाई झगड़े करता, उसको एक शैतान तंग करता था। वो जगह जगह माथे टेकने जाता, प्रार्थना करने जाता, लेकिन उल्टा ही उसके साथ हो जाता। और उसी समय उसके पास एक दो